वेजिटा की डिस्ट्रक्शन एनर्जी महसूस करते हुए लिकर चीखा, तुमने मुझे इतनी एनर्जी लगाने के लिए कैसे मजबूर कर दिया। लिकर ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और वो बिना किसी रोक टोक के अपनी डिस्ट्रक्शन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वेजिटा की एनर्जी बॉल को आसानी से तोड़ देता है। वेजिटा हैरान था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर अब भी एक सुपीरियरिटी का एक्सप्रेशन बनाए रखा था। जब लिकर ने देखा कि वेजिटा मुस्कुरा रहा है जबकि उसकी शक्ति का 80% दिख चुका था, तो उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी स्पीड सच में चौंका देने वाली थी। उसने वेजिटा को पकड़ लिया जबकि वेजिटा की गार्ड भी थी। एक ब्लास्ट से उसका चेहरा पूरा ढक दिया। वेजिटा आसपास के पत्थरों में जाकर गिर गया। लिकर अपनी जीत पर खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, ये तो तुम्हारे घमंड का नशा है। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि वो शरीर एक फेक था, वेजिटा का छाया। वेजिटा ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके लिकर के ऊपर टेलीपोर्ट किया। अब वो प्लैनेट के सतह पर की बारिश करने के लिए तैयार था। लिकर चौंक गया, लेकिन उसने इसे इसी तरह से खत्म होने नहीं दिया। उसने अपने इर्द गिर्द ब्लास्ट छोड़ दिए। दोनों ब्लास्ट टकरा गए और सब कुछ तोड़ते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। वेजिटा को महसूस हुआ कि लिकर अब भी कुछ नहीं लगा रहा है, लेकिन वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहता है। उसने कहा, अगर तुम छुपते रहोगे तो तुम मर जाओगे। मुझे एक डिस्ट्रॉयर गॉड की पूरी शक्ति दिखाओ। लिकर ने हैरानी से सोचा कि एक मोर्टल कैसे उसके साथ ऐसे कर सकता है, और गुस्सा होते हुए चीखा, तुमने जो चुनाव किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी सैयन। लिकर की शक्ति फिर से बढ़ने लगी, पहले से भी तेजी से, जैसे आसमान का रंग गहरा होने लगा। लेकिन ये सब वेजिटा ने पहले भी देखा था। ब्रॉली और लॉर्ड बीरस के बीच की लड़ाई देखने के बाद उसका मन उदास हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बस इतना ही? ये तो कितनी बेइज्जती वाली बात है। लॉर्ड बीरस तो तुम्हें आसानी से हरा सकते थे। लगता है सब गॉड्स बराबर नहीं बने हैं। इस बात से क्रोधित होते हुए लिकर ने वेजिटा की तरफ दौड़ लगाई और दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे पर पंचेस का आदान प्रदान शुरू किया। उनकी पंचेस से रिलीज हो रही इम्पैक्ट दूर से देखी जा सकती थी, जैसे शॉक वेव्स बनती थी। वेजिटा इससे खुश नहीं था और सोचा कि ये लड़ाई काफी लंबी हो गई है। उसने लिकर के चेहरे पर और शरीर पर कई पंचेस दिए, जिससे वो जमीन पर गिर गया। कौन जो ये लड़ाई दूर से देख रहा था, उसने महसूस किया कि लिकर की शक्ति किसी टेक्निक से चुराई गई है। उसने ये समझा तो वो अपने गॉड को ये बताने गया। लिकर खुद हैरान था क्योंकि उसने इस बारे में नहीं सोचा था। ये कैसे हो सकता है? लिकर ने कहा। वेजिटा ने हंसी से जवाब दिया, काफी अच्छा है कौन, तुमने इसे समझ लिया। इस टेक्निक का नाम है फोर्स स्पिरिट फिशिंग। इस टेक्निक से मैं न सिर्फ शक्ति ले सकता हूँ, बल्कि जिससे चाहूँ उसे एनर्जी दे भी सकता हूँ। वेजिटा अपनी शक्ति पर बहुत विश्वास रख रहा था, इसीलिए उसने लिकर के साथ अपने टेक्निक्स और सीक्रेट्स को शेयर करने में कोई शर्म महसूस नहीं की। उसने सोचा, यार्ड्राट के एल्डर के साथ ट्रेनिंग करने का फायदा हुआ है, मैं अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वेजिटा ने अपनी स्टांस ली, गैली गन लॉन्च करने के लिए तैयार हुआ, उम्मीद करते हुए कि इससे वो लिकर को हमेशा के लिए मार देगा। लेकिन लिकर हार नहीं मानने वाला था। वो गुस्से से चीख कर बोला, मैं अपनी जिंदगी आसानी से नहीं दूंगा। आसमान में बिजली चमकने लगी और एक स्प्लिट सेकंड में गोकू ने दूर देखा और बोला, सब लोग तैयार हो जाओ, कोई यहाँ आ रहा है। ज्यादा वार्निंग के बिना एक बीम ऑफ लाइट ने पृथ्वी पर चमक डाला। सबको हैरानी हुई जब देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स 10 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रूमशी है, अपने एंजल अटेंडेंट कुसु के साथ। रूमशी गुस्से में वेजिटा की तरफ देख रहा था, लिकर की हालत देखकर। गोकू को गुस्सा आया जब उसने रूमशी की तरफ देखा। उसने याद किया जब सब जो गॉड्स ने उस पर किया, उन तन्हाई भरे पलों को याद किया जब वो बंद कर दिया गया था। सोचा था कि वो मर जाएगा। उसने गुस्से से बोला, रूमशी तो तुम आ गए, इससे हमारे लिए तुम्हें ढूंढने का काम आसान हो गया। लिकर को रूमशी के आने से खुशी भी हुई और हैरानी भी, लेकिन उसने दिखावा किया कि उसे कोई परवाह नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिकर ने कहा, मैंने तो इसे कंट्रोल में रखा था। लेकिन रूमशी ने सिर्फ अपनी आंखें बंद की और शर्मिंदा होते हुए कहा, देखो एक अकेला इंसान तुम्हें किस हालत में ले आया है। मैं तो बीरस की अचानक गायब होने के बारे में तुमसे बात करना चाहता था। जब कुसु ने मुझे बताया कि तुम्हारे प्लेनेट पर कोई लड़ाई हो रही है, मुझे जानने की क्यूरियोसिटी हुई, इसीलिए मैं यहाँ आया। लेकिन ये देखकर मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वेजिटा को रूमशी को देखकर हैरानी हुई, लेकिन वो चिंतित नहीं था, बल्कि वो खुश था। एक चालाकी भरी मुस्कुराहट दिखाते हुए उसने हंसी से कहा, तुम्हारा यहाँ आना अच्छा है, लेकिन तुम दोनों भी वही किस्मत भुगतोगे। वेजिटा अपनी शक्ति पर इतना विश्वास रख रहा था कि उसने उन दोनों से लड़ने की प्रस्ताव भी रख दी। लेकिन गोहान, जो ग्रुप में सबसे समझदार था, वेजिटा की इस हरकत से खुश नहीं था। उसने कहा, वेजिटा इस वक्त तुम बेहुदा एक्ट कर रहे हो। हम इन गॉड्स की शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझते और एक साथ लड़ाई करना बहुत खतरनाक हो सकता है।
गोहान की बातें सुनकर गोकू ने कहा, आराम से गोहान, मुझे यकीन है कि वेजिटा को पता है कि वो क्या कर रहा है। तब कुसु ने पहली बार बोला, ये लोग कितने विश्वास भरे लगते हैं, है ना? जब कुसु ने देखा कि गोकू के पास वीज का स्टाफ है, उसने कहा, तुम्हारे पास वो स्टाफ कैसे है? ये मेरे भाई का था, गोकू ने जवाब दिया। हाँ, ये तो डेफिनेटली वीज का स्टाफ है जो उसने मुझे दिया था जब उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया। गोकू ने कुसु की आंखों में देखा और बोला, इस वजह से मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ग्रैंड प्रीस्ट और जीनो नहीं मर जाते उनके क्राइम्स की वजह से। एंजल्स भी शॉक्ड हो गए, उन्हें समझ नहीं आया गोकू क्या कह रहा है। जब सबने गोकू की बातें पूरी तरह से प्रोसेस की, कौन बोला, वीज ने सैक्रिफाइस किया? तुम्हारा मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। जब सब आर्ग्यू करते रहे, वेजिटा ने इम्पेशेंट होते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया, जो हो गया सो हो गया। जो अब इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो प्लेज जो हमने वेज के लिए किया उसकी सैक्रिफाइस के बाद, आओ गॉड्स की गवाही लो, प्रिंस वेजिटा की असली ताकत देखो। वेजिटा की ताकत तेजी से बढ़ने लगी, पूरा रेल्म हिलने लगा। उसकी ताकत का बल इतना ज्यादा था कि प्लैनेट इसे संभाल नहीं पा रहा था और पूरा प्लैनेट टूटने लगा। वेजिटा एक ऐसे रूप में बदलने वाला था जो गॉड्स ने कभी नहीं देखा था। ये एक नए डिस्ट्रॉयर गॉड का जन्म था। गॉड्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जब रूमशी चीखा, नामुमकिन, ये डिस्ट्रक्शन एनर्जी है, एक अकेला मोर्टल ऐसी ताकत कैसे हासिल कर सकता है? एंजल्स को ये उम्मीद नहीं थी, वो भी हैरान थे। कौन बोला, मेरे लॉर्ड संभल के रहना, मैं सेयंस की ताकत का कोई लिमिट महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। पहली बार डीटीज ने वेजिटा के डिस्ट्रक्शन फॉर्म को देखा। उसकी पर्पल ऑरा अलग थी और फेमिलियर की भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में फैलने लगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अल्ट्रा ईगो वेजिटा मोर्टल्स और गॉड्स दोनों के लिए जन्म ले रहा था। वेजिटा की ताकत दुनिया से परे थी। उसकी ताकत ने लिकर और रूमशी दोनों के दिल में डर डाल दिया। इवन जब वेजिटा की डिस्ट्रक्टिव फोर्स एक्शन में थी, गॉड्स को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी आंखें उन्हें छल कर रही हो। दोनों डीटीज हैरान रह गए, हेल्पलेसली इस ताकत को देखते रहे। रूमशी ने कहा, ये ताकत तो गॉड्स और उनके कैंडिडेट्स की होती है। तुम्हें डिस्ट्रक्शन एनर्जी किसने यूज करना सिखाया? क्या इसका मतलब है कि तुम बीरस की जगह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो? फिर वेजिटा ने गुस्से में रूमशी की तरफ देखा और बोला, हाँ और नहीं भी, मैं बीरस की जगह लूंगा, लेकिन मैं किसी की भी सेवा नहीं करूंगा। मैं इस यूनिवर्स को उस तरह से चलाऊंगा जैसे ये होना चाहिए। मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं और ना ही किसी की पूजा करूंगा, सिर्फ अपने आप की। तुम बुद्धू समझते हो जो मैं कह रहा हूँ? सच्ची शांति तभी होगी जब तुम सबको मरना पड़ेगा। इसीलिए मैं सब गॉड्स को पहले मारने वाला हूँ, फिर हम उस एंजल और जेनो से मिलने जाएंगे। ये पागलपन है, लिकर ने कहा। हम गॉड्स तब से हैं जब से टाइम शुरू हुआ है। यूनिवर्स को हमारी जरूरत है ताकि ये नेचर के हिसाब से चले। गॉड्स वेजिटा के नए खोजे गए ताकत से हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने वेजिटा का प्लान समझा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि सेयंस को रोकना होगा। रूमशी एक सीरियस चेहरे के साथ खड़े हुए जैसे वो एक टावर हो। मार खाया हुआ लिकर ने दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होते हुए एक आखिरी कोशिश करने की तैयारी की। अब उनके लिए ऑनर कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि उन्होंने समझा कि मल्टीवर्स खतरे में है। बिना कुछ कहे गॉड्स ने वेजिटा की तरफ चार्ज किया, उसे तेजी और ताकत से ओवरवेल्म करने के लिए। गोहान और उसका गॉड फॉर्म रूमशी की तरफ चार्ज करता है, ये उम्मीद रखते हुए कि एक 1-on-1 फाइट को रोक सके। वेजिटा ने रूमशी पर क्रिटिकल ब्लोस की एक बारिश छोड़ी, लेकिन रूमशी ने आसानी से उसे डिस्पैच कर दिया। रूमशी गोहान की तरफ चार्ज हुआ, उसकी स्पीड कुछ और ही थी। गोहान जो गॉड फॉर्म में था उसे ट्रैक करने में भी असफल रहा। जैसे जैसे ये बैटल आगे बढ़ा, दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे पर पंचेस करना शुरू किया। हर ब्लोस पहले से ज्यादा तेजी और ताकत से भरा था। गोहान सीख रहा था और एक्सपीरियंस ले रहा था जब वो लड़ रहा था, जो उसके लिए हेल्पफुल था क्योंकि वो धीरे धीरे रूमशी के साथ कदम मिलाने लगा। ये ब्लो फॉर ब्लो हो रहा था, लेकिन रूमशी ज्यादा सुपीरियर लग रहा था जब उसने गोहान को पीठ में और फिर चेहरे पर पंच किया, जिससे गोहान प्लैनेट के सरफेस पर गिर गया। जल्द ही ये क्लियर हो गया कि रूमशी का लेवल लिकर से भी ऊपर था। थोड़ी दूर लिकर और वेजिटा अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। लिकर बहुत स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो वेजिटा पर कोई डिसिसिव ब्लो नहीं लगा पा रहा था। लिकर की पावर और स्टैमिना तेजी से गिर रही थी और उसकी ताकत वेजिटा की ताकत में मिल रही थी, जिससे वेजिटा और भी पावरफुल होता जा रहा था जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही थी। लिकर के बेचारे अटैक्स देखने के बाद वेजिटा ने डिसाइड किया कि ये फाइट काफी लंबी हो चुकी है। ना तो वो किसी ड्रॉ आउट फाइट में इंटरेस्टेड था, ना ही टाइम वेस्ट करना चाहता था। वो लिकर पर चार्ज हुआ और उसके शरीर पर काउंटलेस ब्लोज लगाने लगा। लिकर खून छोड़ने लगा क्योंकि वेजिटा के ब्लोज ने उसके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाया था। अब वो खत्म हो गया था, उसका शरीर और पावर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा था।
वेजिटा को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है जब वो लिकर के हेल्पलेस बॉडी के ऊपर खड़ा है, उसकी जान लेने के लिए तैयारी कर रहा है। रूमशी ने ये देखा और जल्दी से वेजिटा के पीछे टेलीपोर्ट हुआ। उसकी स्पाइन तोड़ने की कोशिश करते हुए वेजिटा की ताकत डिवाइन थी, इसीलिए कोई भी चीज उसे सरप्राइज नहीं कर सकती थी। रूमशी का फिस्ट आसानी से वेजिटा ने पकड़ लिया, उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। बाईं तरफ गोहान ने महसूस किया कि उसका गॉड फॉर्म काफी नहीं है और उसने सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने का फैसला किया। उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगी। अभी वो वेजिटा के बराबर नहीं था, लेकिन काफी करीब था। उसने आसानी से ट्रांसफॉर्म किया और उसकी की से एमिटिंग फोर्स इतनी थी कि सराउंडिंग एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। गोहान ने ऑलरेडी सुपर सैयन ब्लू का मास्टरी हासिल कर लिया था, लेकिन उसने गोकू की सलाह को फॉलो करने का फैसला किया कि वो हमेशा अपोनेंट की ताकत जानने की कोशिश करे। अपने वीकेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अगेंस्ट उनकी ताकत को टेस्ट करके गोहान एक बीस्ट था, जबकि गोकू और ब्रॉली साइड से देख रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्हें फाइट में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए अनजाने में उन्होंने सीक्रेटली एंजल्स पर नजर रखी थी, जस्ट इन केस उन्होंने कुछ करने का फैसला किया तो। ये पहली बार था जब हम वेजिटा को गोहान के साथ मिलकर काम करते हुए देख रहे थे। उसने सीक्रेटली गोहान को सिग्नल दिया, उसे बताने के लिए कि अब उन्हें कॉम्बो अटैक करना है, जो उन्होंने टाइम रूम में ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस किया था।